हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का द ज्ञान गैलेक्सी ट्यूटोरियल हिंदी पर। आज हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से क्लास 8 का संसाधन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। संसाधन दैट मीन्स वो सारी चीज़ें जो हमारे उपयोग के लायक हो, अर्थात उसको हम लोग निजी जीवन में प्रयोग करते हैं। इसी के तथ्य को समझते हुए आज हम लोग इस चैप्टर को पूरा करेंगे और वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। आई होप कि जब तक मैं चैप्टर ख़त्म करूँ, पूरा लेक्चर कंप्लीट करूँ, तो आपको इस चैप्टर का सारा एक एक पॉइंट आपको समझ में आए। इस चैप्टर का सारी समरी समझाने की आपको कोशिश करेंगे। जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, ताकि अगले बार उसको हम अच्छे से रिकॉर्ड कर सकें। आपके पास ऑलरेडी अपना बुक आपके पास होना चाहिए, ताकि मैं पढ़ूँ तो आपको एक चीज़ समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि चैप्टर में कहा गया है कि एक मोनू और राजू है जो अपने माँ यानी अम्मा की सफाई कर रहा है, साफ़ सफाई कर रहा है, पानी से सफाई कर रहा है ऑब्वियसली, ठीक है। तो करते करते उसके मन में ये बात ख्याल आती है, मतलब इसमें से जो शायद राजू है वो मोना है, मोना बहन है, राजू शायद उसका भाई होगा। वो क्वेश्चन कर देता है कि ये सारी चीज़ें क्या है। तो माँ बोलती है कि ये संसाधन है, इसलिए महत्वपूर्ण है। अर्थात वो सारी चीज़ें जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो संसाधन होते हैं। क्योंकि मोना और राजू दोनों छोटे होते हैं, क्वेश्चन कर देते हैं कि ये संसाधन क्या होते हैं। तो अम्मा ने उसको जवाब देता है कि वे सारी चीज़ें जो हमारे लिए उपयोगी हो, हमारी आवश्यकताओं के लिए ज़रूरी हो, वो सब क्या है, संसाधन है। और वह निरीक्षण करने के लिए कहता है, अर्थात आसपास देखने के लिए कहता है। हम लोग भी अपने आसपास भी देख सकते हैं कि वो सारी चीज़ें जो हमारे लिए उपयोगी हो, एक छोटा से छोटा कंकड़ से लेकर के बड़ी से बड़ी ईंट तक, चाहे आपका कलम हो, कॉपी हो, बुक हो, जिस पर बैठे हुआ टेबल हो, बेड हो, कुछ भी, कप पहने हुए कपड़े हो, खाना हो, एवरीथिंग जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है वो सबके सब संसाधन है। और अम्मा ने राजू और मोना को यही बात को समझाने की कोशिश करता है कि जो चाहे वो सारी चीज़ें, जो चाहे जल हो, विद्युत हो, रिक्शा हो, सब्जी, पाठ्य पुस्तक हो, वो सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं कोई तरीके से हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, हमारे वो निजी जीवन में वो काम आता है, वो सब के सब क्या है, वो संसाधन है। इसी दौरान हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें हैं, यानी कुछ संसाधन ऐसे हैं जो हमारे लिए मूल्यवान है, और कुछ है जो मूल्यवान होते हुए भी इसको हम लोग आर्थिक समझ नहीं हो पाते। अर्थात मूल्यों का अर्थ इससे होता है कि संसाधन कितने, उस संसाधन के कितने आर्थिक मूल्य है। ये भी बात जिस तरह से आप लोगों को नहीं समझ में आया है, उसी तरह से मोना और राजू को समझ में नहीं आया कि ये आखिरकार क्या बात है, कि संसाधनों को मूल्यवान होने से क्या मतलब है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि सपोज सोना भी क्या है, सोना है, चांदी है, या फिर हीरा है, ये सब क्या है, संसाधन है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं एक मूल्य है। लेकिन आप सपोज कर लेते हैं कि आप कहीं जाते हैं घूमने के लिए, पहाड़ों किनारे है, झील किनारे है, और उस जगह को देखते हैं, आनंद महसूस करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके निजी जीवन का पार्ट से है। हालांकि हम लोग घूमना बंद कर देते हैं, कहीं जाना बंद कर देते हैं, पैसा कमाने के होड़ के चक्कर में, आज है ना, एक संसाधन को पाने के चक्कर में दूसरे संसाधन को हम लोग छोड़ देते हैं। पैसा भी क्या है, मनी भी क्या है, एक संसाधन है, एक रिसोर्स है। तो हम लोग उसको कमाने के चक्कर में हम लोग कहीं ना कहीं जो जीवन का वास्तविक सुख है उसको हम लोग छोड़ देते हैं। बट वही मान लीजिए कि आप घूमने के लिए गए हैं, लेकिन वो मनोरम दृश्य को देखने के बाद आपने उसको कभी कोई पैसा ही नहीं पे किया, और देखिए सुंदर लगा, अच्छा लगा, और आप वो लोग वापस आ गए, तो क्या है, वो अमूल्य है, अर्थात तो मूल्यवान था, लेकिन उसके लिए आपने कोई पे नहीं करा। लेकिन वही अगर सोना, चांदी, कपड़े कुछ भी खरीदते हैं तो उसके लिए आप लोग पैसा पे करते हैं। तो जिस संसाधन का हम लोग मूल्य पे करते हैं उसी को मूल्यवान कहते हैं, और जिसके लिए हम लोग कोई ऐसा मूल्य पे नहीं करते हैं उसको हम लोग, है ना, अमूल्य कहते हैं। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि वो मूल्यवान होते हुए हमारे लिए कोई मूल्य का ना रहा। कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जिसको हम लोग एक बार, है ना, रजिस्ट्री करवा करके उसको लंबे समय तक यूज करते हैं, जिसको हम लोग पेटेंट का नाम देते हैं। जस्ट लाइक हमने कोई आविष्कार करा, कोई खोज निकाला, कुछ ऐसा अद्भुत करा जिससे सोशल, पूरा समाज और दुनिया के लिए बेहतर होगा, उसको यूज करके, चाहे हमारे काम की तारीफ करके, हमने कुछ ऐसा काम करने का एक आसान सा मेथड निकाल दिया ताकि उसका यूज आने वाला जनरेशन कर सकेगा बहुत लंबे समय तक। तो हम उस चीज़ के लिए हम लोग क्या होता है, हम लोगों को पेटेंट मिल जाता है। जैसे मैं सपोज कर लेते हैं कि एक पैरासीटामोल जिसने भी दवाई बनाई होगी, जो भी डॉक्टर, मेडिसिन वैज्ञानिक होगा जिसने वो दवाई बनाई होगी, तो उसको वह पेटेंट मिला गया होगा। अर्थात वो उस पेटेंट की मदद से वो जो बनाने वाला जो डॉक्टर है, इंजीनियर है या फिर वैज्ञानिक है, उसको लंबे समय तक उसका मुआवजा मिलता रहेगा, क्योंकि उसने उसके लिए मदद किया है। वो भी उसके लिए क्या है, वो भी उसके लिए वो संसाधन है।
संसाधनों को हम लोग बहुत सारे तराजू में, बहुत सारे तथ्यों में हम लोग तोल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ संसाधन हमारे आसपास में जो दिख रहा है, हम लोग जो इसको जनरली यूज कर रहे हैं वही हमारे लिए संसाधन नहीं। हम लोग उसको कोई भी तरीके से यूज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। यहाँ पर जैसे मेंशन किया गया है प्रौद्योगिकी, आप इस सब वर्ड को आप बिल्कुल अंडरलाइन करते जाएंगे अगर आप लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो। देखो प्रौद्योगिकी लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? किसी कौशल करने अथवा वस्तु के बनाने में नवीनतम ज्ञान के अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। अर्थात आप कोई चीज़ बनाए हैं, ठीक है, कोई चीज़ आविष्कार किए हैं और जिस मशीनरी के द्वारा, जिस बौद्धिक क्षमता के द्वारा आपने उसका आविष्कार करे, वो भी उसके लिए आपका आपका क्या कहलाएगा? तो प्रौद्योगिकी कहलाएगा। इसीलिए इसी तरह से हर चीज़ को यहाँ पर मेंशन किया गया है। आप अगर चाहे तो इसको समझ भी सकते हैं। लिखा हुआ है समय और प्रौद्योगिकी दो कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकता है। दोनों लोगों की आवश्यकता से संबंधित, लोग स्वयं ही इसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोग के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज पर निर्भर करता है कि कोई भी लोग इस चीज़ को कितना बढ़ावा देता है ताकि वो आने वाले समय में जनरेशन के अकॉर्डिंग उसको यूज कर सके। जहाँ प्रौद्योगिकी बदलेगी अर्थात पहचान बदलेगा, लोगों के अंदर मानसिक क्षमताएँ बदलेगी, धीरे धीरे कहीं ना कहीं उस जगह पे व्यवस्थाएं चेंज होते रहेगा। जो लोग पहले पैदल चला करते थे अब गाड़ियों में चलना शुरू कर देंगे। जो लोग पहले मिट्टी को हाथ से काटा करते थे अब मशीन्स लगा देंगे। यानी हर चीज़ के लिए अपने अपने चीज़ों से जिसके लायक हो, आरामदायक हो सके, प्रौद्योगिकी का वह यूज उस चीज़ को और आसान करते चला जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं प्रौद्योगिकी यूज। देखा जाए तो यहाँ पर अब आगे मेंशन किया गया है कि संसाधन के प्रकार, यहाँ पर जैसे मेंशन किया गया, आप इसको जरूर याद रखेंगे कि जनरली इसको ऐसे तो संसाधन को मेनली टू टाइप्स में कंसिडर किया जाता है, माना जाता है। एक प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन। बट इसको कोई और भी तरीके से, यानी दो तरीके से भी, तीन तरीके से भी कैटेगराइज करता है कि एक प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव वर्गित संसाधन। ये भी बात क्या हुआ, तीनों को अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। तो हम लोग इसको ऐसा समझ सकते हैं कि सपोज जिसको प्राकृतिक ने बनाया तो उसको लोग बोले प्राकृतिक संसाधन, और जिसको मानव ने बनाया है जनरली, जो सपोज कर लेते हैं कि वो हो सकता है ईंट हो, हाउस हो, सड़कें हो, वो सब के सब क्या है तो मानवकृत संसाधन है। लेकिन मानव में वर्गित संसाधन किसको बोलेंगे, जिसे सपोज बोले कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ योगदान मानव का भी है और उतना ही योगदान या फिर उससे ज़्यादा कम प्राकृतिक का भी है। अर्थात मानव खुद अपनी चीज़ों को यूज कर करके वह कोई भी संसाधन का प्रयोग नहीं बना सकते। आप ये भी कर सकते हो कि मानव और प्राकृतिक द्वारा बनाए गए, दोनों के संलयन से बनाए गए चीज़ों को हम लोग मानवकृत या फिर मानव वर्गित संसाधन बोलते हैं। जनरली हम लोग इसको आगे मेंशन करेंगे। फिलहाल हम लोग आते हैं टॉपिक्स पे जो कि लिखा हुआ है। ये क्या हो गया, प्राकृतिक संसाधन। इसको आप लोग पढ़ते रहिएगा, वहाँ पर सिंपल से लिखा हुआ है कि वो वे संसाधन जिसको बनाने में हमारी उतना ही भूमिका है जितना कि ज़रूरत के लायक हो, बाकी सारा चीज़ अवेलेबल करके, है ना, प्राकृतिक ने दिया है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि धान है, चावल है, कोई सब्जी है, फल है, ये सब के सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। हालांकि ये सब बनाने के लिए हमने उसमें श्रम किया है, हमने उसको बनाया है, हमने उसको मेहनत किया है, लेकिन ऐसा नहीं कि विदाउट प्रकृति के वहाँ पर इंटरफेयर के लिए ये ऑटोमेटिक आ गया, नहीं। इसमें कहीं ना कहीं मानव का योगदान है। नीचे यहाँ पर अगर देख पा रहे होंगे तो कुछ है जो सूची दिया गया है, आप इसमें से छांटना है कौन है जो प्राकृतिक संसाधन है और कौन है मानवकृत संसाधन है। इसमें सूती वस्त्र, आप इसको क्या बोलेंगे कि ये प्राकृतिक संसाधन है या फिर मानव निर्मित संसाधन है। तो सूती वस्त्र जो बनाया गया वस्त्र ये मानव निर्मित संसाधन है, लेकिन कहीं कहीं उसमें जो मटेरियल यूज किया गया प्राकृतिक से आया था। अब यानी बोल सकते हो मानव वर्गीकृत संसाधन इसको बोल सकते हैं, यानी मानव का भी कुछ श्रम लगा हुआ है और प्रकृति का भी योगदान है। लौ आयस ये भी क्या है, ये तो प्राकृतिक संसाधन है, आपने इसको बनाया नहीं है। हाँ, इसको जब बना करके कोई फीचर बना देंगे, कोई वस्तु बना देंगे, चाहे आप कोई डब्बा वगैरह बना देंगे तो ये आपको बन जाएगा मानव निर्मित संसाधन। बुद्धि ये भी आपका क्या प्राकृतिक है। औषधि पौधा ये भी क्या है आपका प्राकृतिक। ऐसे ही आपको छांटना है कि कौन है प्राकृतिक है, मानव निर्मित है, मानव वर्गीकृत है, तो आपको यहाँ से पहचानना है। अगर इसी तरह से देखने चाहिए तो प्राकृतिक संसाधन को जनरली दो तरीके से इसको कैटेगराइज किया गया है। दूसरा है जो पहला है नवीकरणीय, दूसरा है अनवीकरणीय।
नवीकरणीय संसाधन किसको बोलते हैं? तो इसको एक ऐसा संसाधन बोल सकते हैं कि एक बार हम यूज करें और दोबारा फिर से हम इसको यूज कर सकते हैं। यानी एक ऐसा संसाधन जो कभी ख़त्म ना होने वाला हो, अर्थात इसको यूज करते चला जाए और फिर से वो पुनः पीछे से हमें मिलते रहेगा। यानी इसको यूज करें तो ख़त्म नहीं हो सकता। जस्ट लाइक पानी, हवा, इसको आप लोग यूज करोगे, पानी पी रहे हो तो ऐसा नहीं पानी ख़त्म हो गया, खत्म वो आएगा ही नहीं, दोबारा पुनः वो आ जाएगा। हालांकि ऐसा है कि हम लोग साफ़ पानी को पीने के बाद हम इसको दूषित कर देते हैं तो वह हमें साफ़ पानी नहीं मिलेगा, बट हाँ डिस एक समय के बाद हमें ज़मीन के अंदर जाएगा, फिर से हमें साफ़ पानी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि आप इसको यूज कर सकते दोबारा ख़त्म हो जाएगा। जैसे में वही आप समझ सकते हो, इसको लोग हम लोग बट कैटेगराइज कर सकते हैं। हवा है, पानी है, ये सब के सब क्या क्या है? नवीकरणीय संसाधन, अर्थात इसको दोबारा आप यूज करने के बाद ही प्राप्त कर सकते हैं। बट कुछ ऐसा भी संसाधन है जिसको यूज करिए दोबारा फिर उसके बाद वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए तो उसको बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। तो वो उसमें से कौन कौन आ जाएगा? जिसमें आपके आ जाएंगे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, ये सब के सब क्या है? ये अनवीकरणीय संसाधन है जिसको एक बार हम यूज तो करने बाद एक दोबारा पुनः ख़त्म हो जाएगा। और इसको अगर भंडारण करते भी हैं तो एक लंबे समय करोड़ों साल लग जाएगा, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है। अर्थात इसको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं कि संसाधन को दो तरीके से बांट सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। दोनों को अगर आप डिफिनेशन पूछना चाहें या फिर डिफिनेशन अगर आपसे पूछे तो सिंपल सा बोलना है कि वैसा संसाधन जिसे हम पुनः बहुत ही जल्दी रिकवर कर ले, पुनः प्राप्त कर ले, उसे हम बोलेंगे नवीकरणीय। और अनवीकरणीय संसाधन उसको बोलेंगे जिसे यूज करने बाद, प्रयोग करने बाद उसका भंडारण करना आसान नहीं है, अर्थात उसका भंडारण भी सीमित है। कोयला का भी कहीं ना कहीं भंडारण होगा तो सीमित होगा, जिससे जिसे जैसे खत्म हो कर रहे हैं वो धीरे धीरे खत्म होते चला जा रहा है, तो उसको बोलेंगे अनवीकरणीय संसाधन। और इसमें जैसे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे आप उसको पढ़ लेंगे। कहता प्राकृतिक संसाधन का वितरण, अर्थात जो फैलाव है, जहाँ जहाँ वो बटा पड़ा है, इसका भी कहीं ना कहीं कुछ कारक पर निर्भर करता है, जिसमें है भूभाग, जलवायु, ऊंचाई, भौतिक कारक, ये सब पर निर्भर करता है ये कौन सा जगह पे संसाधन होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार में बिल्कुल न के बराबर संसाधन है, वही अगर पश्चिम बंगाल जाएँ, आप झारखंड जाएँ या फिर जो भी छोटा नागपुर वाला प्लेट्यू है, ये सब क्षेत्रों में जाएंगे तो आपको भर भर के संसाधन मिलेंगे। कहीं ना कहीं वहाँ का जलवायु, भूभाग, ऊंचाई और वहाँ का भौतिक कारक, ये सब बहुत बड़े फैक्टर किया हुआ। और चाहे आपका कोयला हो, पेट्रोलियम में कोयला हो, और नेचुरल गैस जिसको बोलते है ना, ये सब जो भी है, ये सब भले ही है अनवीकरणीय संसाधन बट है प्राकृतिक संसाधन, अर्थात इसका भंडारण भले ही निश्चित है, एक समय बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन प्राकृतिक संसाधन है। और प्राकृतिक संसाधन का जो वितरण है, यानी जो रख रखाव है, ये कुछ कारकों पर निर्भर करता है। जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है मैं भी, प्राकृतिक संसाधन का वितरण का कौन कौन कारण पर निर्भर करता है, इसमें से कौन कारक पर निर्भर नहीं करता है। तो जिसमें से एक कारक ऐसा जाएगा जो नहीं निर्भर करता है, बाकी दे सकता है, तो आप वहाँ पर जरूर मेंशन कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन से हमारा क्या तात्पर्य है भाई? तो सिंपल से बात वही कहेंगे कि जिसको मानव ने बनाया है ना, जिसको मानव ने बनाया है अपने कामों को आसान करने के लिए, अपनी चीज़ों को आसान करने के लिए, उसको बोलेंगे मानव निर्मित संसाधन। जैसे हमने बनाया कुर्सी ताकि उस पर बैठ सके, हमने बनाया है टेबल ताकि उस पर पढ़ सके, हमने बनाया है थाली, लोटा ताकि उस पर यूज कर सके। ये सब के सब क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। हमने खुद को यूज करा उसको बनाने के लिए, ठीक है। मानव निर्मित संसाधन मतलब हमने खुद की चीज़ों को आसान करने के लिए उसको बनाया है ताकि कोई एक लंबे समय के बाद उसको यूज कर सके। ये सारे के सारे कहलाएंगे मानव निर्मित संसाधन, जिसमें जितने भी आ जाए, सड़कें हैं, पुल है, मशीन है, घर है ना, आपकी कार है, किताब है, कलमें हैं, सारे के सारे मानव निर्मित संसाधन के अंतर्गत आएंगे। नीचे जो टॉपिक दिया हुआ है मानव संसाधन, ये मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है? तो ये बहुत बड़ी बात है ना, इसको आप लोग जरूर याद रखना है। बहुत बड़ी बात मेंशन की गई है कि मानव संसाधन से आप लोग क्या समझते हैं। तो मानव संसाधन हम लोग जनरली उस लेवल में कह सकते हैं, उस तथ्य पर कर सकते हैं कि मानव खुद अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, उसमें शामिल हो जाता है। जैसे आपको करने हैं कुछ एक्स्ट्रा वर्क, या फिर आपको खेतों में करना है जुताई, तो आप अकेले काम नहीं कर सकते जब तक उसमें मानव संसाधन एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे, अर्थात उसमें मजदूर नहीं लगाएंगे, है ना। तो वही एक्स्ट्रा मजदूर जो उसको काम को करने के लिए आसान बनाया गया है, जिस मजदूर को लगाया गया है, तो वही मजदूर है जो क्या है? मानव संसाधन है। हम लोग कहते हैं ना कि भारत की जनसंख्या बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, चाइना की जनसंख्या भी लगभग ठीक ठाक है। तो ये हम लोग जनसंख्या को एक जनसंख्या के रूप में देखते हैं, मानव संसाधन के रूप में नहीं देखते हैं।
अर्थात वो सारी जनसंख्या को कामगार बना दें, उसमें कौशलता ला दें, तो सिर्फ वह बर्डन नहीं रहेगा, बोझ नहीं रहेगा, वो मानव संसाधन बन जाएगा जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। हमारे उपयोग के लिए, हमारे ज़रूरतों के लिए पैसे, वस्तु जो भी ज़रूरत हो उसको वो बनाने में, उसको क्रिएट करने में हमारा वो हेल्प करेगा। बट नहीं, हम लोग उसको सिर्फ और सिर्फ एक क्या देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं एक मात्र संसाधन के, मतलब एक जनसंख्या के रूप में, जो कि हमारे लिए वह मूल्यवान नहीं हो पाते हैं। अतः हम यहाँ पर इस बात से मेंशन कर सकते हैं कि अगर मानव को उसको शिक्षा, स्वास्थ्य और उसके शैक्षणिक व्यवस्था में बहुमूल्यता प्रदान कर दे तो मानव भी क्या कहलाएगा, एक मानव संसाधन कहलाएगा। यहाँ पर बात को मेंशन किया गया मानव संसाधन विकास कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ नीचे से मेंशन किया गया संसाधन का संरक्षण। ये बात क्या हुआ, सिंपल से इसका मतलब ये है कि संसाधनों का बचाव करना, अर्थात जो कि हम जिसको यूज कर रहे हैं, अंधाधुंध बिजली जला दिए हैं, है ना, लेकिन ज़रूरत नहीं था, फिर भी हमने इसको यूज कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, हमारा वेस्ट ऑफ संसाधन है। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं, है ना। हमारे कुछ तौर तरीके हैं। यहाँ पर एक बात को मेंशन किया गया कि एक गर्ल्स है जो सोई हुई है और देख रही है कि सपनों में, है ना, सब कुछ मर गया है, पूरी तरह सुखाड़ है, कोई भी पेड़ पौधे बिल्कुल अच्छे नहीं, हरे भरे नहीं है ना, तो उसका कहीं ना कहीं स्वप्न भी कहीं सच हो सकता है। जस्ट लाइक मी, हम लोग हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है कि अगर हम लोग अभी समय रहते हुए अगर बदलते हैं तो हमारे लिए यह कहीं न कहीं एक समय के अकॉर्डिंग एक खतरा उत्पन्न हो सकता है हमारे लिए। यहाँ और बात मेंशन किया गया है जिसको लिखा गया सतत पोषीय विकास। क्वेश्चन मेंशन कर सकता है या फिर आप पूछ सकते हैं कि सतत कोषीय विकास से आप क्या समझते हैं। सतत कोषीय विकास उसको बोलते हैं कि जैसे हम आपको क्या बोले कि संसाधन का संरक्षण यानी संसाधन को बचाना। अब ऐसा नहीं कि आप इतना बचा दो कि अब संसाधन यूज ही नहीं हो रहा है या डेवलपमेंट को बिल्कुल रोक दिए, ऐसा भी नहीं करना, वरना फिर तो सब जो देश, जो लोग जितना आगे बढ़ रहे हैं हम लोग पीछे रह जाएंगे। तो हम लोग उसको रोकना भी नहीं है। सतत पोषी विकास, इसका मतलब ये है कि हम लोग विकास की कड़ी को रोकना भी नहीं है, हम लोग कुछ ऐसा करें ताकि उस संसाधन को भी, मतलब संसाधन के जगह पे कोई और चीज़ यूज कर ले और हमारा डेवलपमेंट का जो मुहिम है वो भी चालू रहे। जैसे कि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि बिजली को जनरेट करने के लिए, बिजली को उत्पादन करने के लिए हम लोग जला रहे हैं कोयला, जिससे निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। या फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब ऐसा कोई प्लांट लगाते हैं तो बहुत सारे पेड़ पौधों को काट देते हैं, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। हम लोग कुछ ऐसा करें कि बिजली को उत्पादन करने के लिए कोयला पर ही क्यों निर्भर रह सके, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड निकले। और नहीं, उस जगह पर हम कुछ और भी कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी लगा सकते हैं, वाइंड एनर्जी लगा सकते हैं, या फिर जो है ना नेचुरल कुछ चीज़ें होती है जिसको हम लोग यूज करते हैं, जैसे ना यूरेनियम का यूज करके हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते प्रभाव को रोक सकते हैं। तो भी है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी उत्पादन करते रहेंगे और यहाँ पर हमारा काम भी होता रहेगा। यानी हम लोग ये भी तौर तरीके यूज कर सकते हैं अगर हम लोग चाह ले तो। इसी को बोलते हैं सतत पोषी विकास, यानी एक ऐसी पीढ़ी, एक ऐसा काम, एक ऐसा वर्क जिससे संसाधन को हम लोग बचा भी लें और डेवलपमेंट को भी आगे रख सकें, है ना। इसी बात को मेंशन किया गया है संसाधन संरक्षण में। अर्थात क्या करना है कि हम लोग संसाधन को संरक्षण करने से इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बिल्कुल संसाधन का यूज ही करना बंद कर दें, नहीं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर जितना ज़रूरत हो हम लोग संसाधन को उतना ही यूज करें, ज़रूरत के अकॉर्डिंग यूज करें। जहाँ पे लगे कि फ़ैन का कोई ज़रूरत नहीं है तो फ़ैन नहीं यूज करेंगे, लाइट का कोई यूज नहीं तो लाइट को ऑफ कर देंगे। पेड़ पौधों को काटे भी जा रहा है तो कोशिश करें कि पेड़ पौधे जहाँ पर काट रहे हैं ना तो उसकी जगह पे हम कहीं पर और पेड़ पौधे उतना लगा दें, तो हम पेड़ पौधों को काटें। ठीक, कहीं ना कहीं पता चला कि हमको सड़कें बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, हाईवे बनाना है, घर बनाने हैं, तो पेड़ पौधों को चलो सफाई कर दो, है ना, जंगल खत्म हो गया, नहीं, उस जगह पे हम दूसरे जगह पे कहीं पर और पेड़ पौधे लगा सकते हैं। इस तरह से हम लोग अपने तौर तरीकों का यूज करके, है ना, हम लोग लापरवाही नहीं करना है ना, और ऐसा करके हम लोग संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं, है ना। दैट मीन्स यही प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं संसाधन संरक्षण। और इसी को संतुलन बनाए रखने के प्रोसेस को, तरीकों को हम लोग बोलते हैं सतत पोषी विकास। अर्थात सतत पोषी विकास और संसाधन संरक्षण से का मतलब आप लोग समझ पाए होंगे। यहाँ पर और है जो कुछ बच्चे आपस में मिले जुले हैं और आपस में कुछ बातें मेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बात को ध्यान रखूँगा कि पूरी तरह से संसाधन को जिस तरह से रोक सके, सतत पोषी विकास का प्रयोग कर सके, पृथ्वी का संरक्षण कर सके, यहाँ पनपने वाले जीवों को बचा सके। और हमारी भी एक काम होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ लोगों कुछ लोगों का ही काम है कि चलो संसाधन बचाओ, है ना, पृथ्वी बचाओ, नहीं, हमारा भी उतना ही कर्तव्य है। यहाँ पर कुछ बात को मेंशन किया गया जो जरूर ध्यान रखने योग्य बात है।
सतत पोषी विकास के कुछ सिद्धांत हमें भी याद रखना चाहिए, है ना। जैसे लिखा हुआ है, जीवन के सभी वर्गों का आदर और देखभाल करना। जैसे कि सिर्फ हम क्यों सोचें कि हमें ही सिर्फ जीना है। जीने का अधिकार तो उस छोटे कीड़े मकोड़ों का भी है जिसने पृथ्वी पर जन्म लिया है। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत आगे बढ़ना है, डेवलप करना है, जिससे क्या हो रहा है कि आज इतना फर्टिलाइज़र का यूज कर रहे हैं ताकि, है ना, हम लोग फसलें तो बहुत ज़्यादा उगा ले रहे हैं पर उसमें क्वालिटी नहीं है। घर तो जिस तरह से जहाँ तहाँ बना दे रहे हैं, लेकिन कब वो ढह जाएगा, जब कब भूकंप आएगा तो ख़त्म हो जाएगा, लोग मर जाएंगे, किसी को पता नहीं है। तो मानव के जीवन की भी गुणवत्ता लाना है, यानी उसको एक रिस्पेक्टफुल जीवन लाइफ प्रदान करना है, पृथ्वी की जीवन शक्ति को बढ़ाना। हम लोग आज पृथ्वी को तो मान लो कि उपयोगिता का एक साधन बना लिया, जहाँ पर कुछ भी अचीव कर दो, कुछ भी वहाँ से निकाल लो, है ना। हर जगह पे गड्ढा कर दो, पेड़ काट दो, नदी ख़त्म कर दो, है ना। हमारी एक कहानी बन गई है। तो हम लोग इसको रोक सकते हैं हमारे तौर तरीक़ों से। प्राकृतिक संसाधनों को ह्रास होने से हम लोग बचाना है, कोशिश करें कम से कम इसको ह्रास हो गए, ना के बराबर हो सके। अगर ह्रास हो रहा है तो इसकी जगह पे हम लोग कहीं पर और इसका मेंटेन कर दें, यानी कहीं पर पेड़ काटे जा रहे हैं तो इसके जगह पे उतना ही, कहीं उससे उतना ही, उससे ज़्यादा कहीं पर हम लोग और पेड़ पौधे लगा दें। पर्यावरण के प्रति हमारे पास जो व्यवहार है ना, उदार होना चाहिए, ताकि ऐसा नहीं कि बोलो हम पैसे कमाना है तो चाहो जितना चाहो नष्ट कर सको। समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने का योग बनाना चाहिए, है ना। हर लोगों का एक अपना अपना कर्तव्य होना चाहिए कि जितना हमारे जीवन जीना भी हमारे लिए जितना ज़रूरी है, पर्यावरण को मैनेज करना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर हम पर्यावरण को नहीं मैनेज करते हैं तो आने से वाले समय में ये इस तरह से प्रदूषित होगा जहाँ पर हम लोग यहाँ पर रहने लायक नहीं बचेंगे। अब जब रहने लायक नहीं बचेंगे तो ये हमारा डेवलपमेंट फिर किस काम का। तो ये था पूरा टॉपिक का, पूरा चैप्टर का सार। आई होप कि बात को समझ पाए होंगे और आपको एक बाद इसके अंदर की चीज़ें आपको समझ आया होगा। अब बात रही इसके अंदर की क्वेश्चन आंसर, तो मैं नेक्स्ट टाइम ये सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर दूंगा, कोई एक वीडियो में या फिर कहीं ना कहीं PDF फॉर्म में उसको डाल दूंगा या फिर वीडियो बना करके कंप्लीट करवा दूंगा। तब तक समरी को समझे, अगर नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा एक बार देखें ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास ज़रूर इसको भेजेंगे ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। आपका मोटिवेशन हमें बहुत प्रेरणा देता है। ठीक है, मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं।